अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्दियों में मैंने एक व्लॉग किया था। 6 महीने पहले लगा लें जी, सर्दियों में 6 महीने किया था, एक नवंबर में 18 में, कि ओवरऑल आपके पास दूध एक ऐसा फैक्टर है जो हाई इन डिमांड है, और पाकिस्तान का मार्केट इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिमांड में होती हैं, लैक ऑफ क्वालिटी वहीं पर आती है। एंड इट इज़ नॉट लाइक डैट कि कंज्यूमर हमेशा जो है वो लैक ऑफ क्वालिटी की चीज़ों को ही ख़रीदना चाहे इसलिए क्योंकि वो सस्ती मिल रही हैं। दिस डजंट हैपन्स। ये एक मिथ होगी कि लेट अस सपोज अगर दूध जो है मार्केट में मैं बेचने के लिए आ रहा हूँ, 200-250 रुपये इसका एक लीटर रेट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और 250 रुपये में वो दूध में 220 रुपये का बेचना शुरू कर दूँ और लैक कर दूँ क्वालिटी को, तो कस्टमर विल स्टार्ट बाइंग दैट मिल्क फ्रॉम मी। ये इट इज़ अ मिथ, क्योंकि 30 रुपये का डिफरेंस है, नॉट एट ऑल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कस्टमर कोई भी जो है कोई भी लूप होल नहीं रखता, ठीक है, कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं रखता, वो पैसे देता। वही दूध अगर 250 का है और वो बहुत ही हाई क्वालिटी है, खालिस है, वैल्यू एडिशन हुई नहीं है, तो 300 का भी बिक जाएगा। एंड दिस हैपन्स इन द मार्केट। आप देखें जो ब्रांड के दूध है बाहर मार्केट से आपको 200-220 मेरे ख्याल से क्या रेट है दूध का, यही होगा। आई एम नॉट श्योर विद द ग्रॉसरी आइटम राइट नाउ, ठीक है, लेकिन यही रेट होगा। बट येट आप ऑलपर्स को अगर देखें तो आप मेरे ख्याल से पर लीटर आप 300-400 रुपये में बाई कर रहे हैं, येट पीपल आर बाइंग इट। अब वो जो दूध का फैक्टर है बेसिकली, वो जो ऑलपर्स या मिल्क पैक है उसके ऊपर लिखा ही होगा कि ये बेसिकली दूध नहीं है। दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ प्योर मिल्क, देयर आर वैल्यू एडिशंस वेयर प्रिजर्व एडेड ऑन इट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा दूध जिसकी मार्केट में डिमांड, अब गैप था मार्केट में गैप क्या था, खालिस दूध होना चाहिए बट हाई इन पैकिंग होना चाहिए, क्वालिटी वाइज होना चाहिए, कंज्यूमर वॉज रेडी टू पे द प्राइस। तो मार्केट के गैप को एड्रेस हुआ, प्रेमा और अनहार, और ना सिर्फ गैप एड्रेस हुआ बल्कि इन दोनों ब्रांड्स के अच्छे खासे जो है कस्टमर्स मौजूद हैं। और ये वो दूध हैं जो कि मार्केट में आपको मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बड़े आउटलेट्स पे मिलेंगे, छोटे आउटलेट्स पे नहीं मिलेंगे। और इनकी एक्सपायरी है, ये दूध 2 से 3 दिन या 4 दिन तक रहता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। तो ये फ्रेश मिल्क है, इसकी फ्रेश प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन मेंटेन हुई हुई है। और मैंने सर्दियों में व्लॉग किया था, मैंने बताया था दिस इज द मैटर, ये जो ऐसा शेयर है ये बढ़ सकता है बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट। अब इस तरह के हम उस पर आ जाते हैं, प्रोडक्ट पे आते हैं, तो डेफिनेटली प्रेमा का शेयर जो हमारे पास पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में है, सिर्फ 6 महीने का एनालिसिस देख लें कि भाई 21 रुपये का इसका शेयर था। विद इन 6 मंथ्स ये अभी 50 रुपये में गया और इसने अपर कैप मारी है मेरे दोस्त 86 रुपये की। नो, इट इज टोटली अ डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई प्रेमा को हम नहीं देखते कि म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट हो, क्यों हमें इसमें मनी मार्केट यहाँ पे नजर नहीं आ रही, बट एक सिंपली एक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। और लॉन्ग रन एवैल्यूएशन पे आप इस पर्टिकुलर उससे फायदा उठाते हैं, शेयर से फायदा उठाते हैं, बिकॉज ये एक आपसे डायरेक्ट आपके साथ लिंक करता है ये बिजनेस आपकी डेली हाउस होल्ड के साथ। तो कहाँ 20 रुपये का शेयर और कहाँ अपर कैप 80 रुपये का शेयर, और ये 6 महीनों की आपको वेरिएशन बता रहा हूँ। एंड मेरी सर्दियों का मेरा ये व्लॉग है कि भाई आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नो, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आप इस दूध के सेक्टर को लॉक कर सकते हैं, बट येट इफ यू हैव टू इन्वेस्ट 1 मिलियन और $500,000 तो डू नॉट इन्वेस्ट विदाउट अप्लाइंग क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफिज़।